गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्प्रेडशीट एक्सेल पे अपना आगे का काम करेंगे। लास्ट टाइम आपने देखा था कि किस तरह से हम अपनी टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे उसके अंदर इंसर्शन करते हैं डेटा की, किस तरह से हम उसकी अलाइनमेंट करते हैं, बॉर्डर्स करते हैं। आज हम उससे आगे सीखेंगे कि फंक्शंस किस तरह से हम उस पर लगाते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है आपके इसमें शॉर्ट एंड फिल्टर, जो बहुत जगह यूज़ होगी आपकी, तो उस कमांड को भी आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आपने लास्ट टाइम ये टेबल बनाई थी जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। इस टेबल में आपने रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स की एंट्री की थी। अब इन्हीं पर हम अपने ऑपरेशंस लगाते हैं, फार्मूलाज लगाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि फार्मूला लगेंगे कहाँ से, मतलब कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस ऑप्शंस को देखने के लिए फार्मूलाज में जाएंगे। ये आपका मेन्यू ऊपर दिखाई दे रहा है। इसमें आपके इंसर्ट फंक्शंस, ऑटो सम, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, ये अलग अलग तरह के आपके फंक्शंस हैं। अदरवाइज़ आप होम मेन्यू में होम पर जाएंगे और वहाँ जाकर आपका ऑप्शन आता है, ये इधर इस साइड देखिए, ये आपका एक समेशन का ऑप्शन आता है। इसमें जो है आपके डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सम फंक्शन के साथ। सम क्या होता है कि जितने मार्क्स आए हैं, सपोज़ आप अपनी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका टोटल मार्क्स जानना चाहते हैं कि कितने आए हैं, तो उनके लिए आप क्या करोगे, सम फंक्शन का यूज़ करोगे। सम फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमें उनका सम कैलकुलेट करना है, सबसे पहले उस सेल पर क्लिक करेंगे। सपोज़ मैं यहाँ सम लिखना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ इस पर क्लिक किया और यहाँ अपने कीबोर्ड की हेल्प से लिख दिया सम। अब नेक्स्ट यहाँ मैं इस सेल में मैं इसका सम कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो मैंने सेल पे क्लिक किया, समेशन फंक्शन पे गए, वहाँ जाकर हमने सम क्लिक किया। सम करने के बाद आपकी एक रेंज आ जाती है टेबल में अपने आप। अब ये रेंज आप लोगों को डिसाइड करनी है कि कहाँ से कहाँ तक हमें सम करना है। सपोज़ हमें यहाँ पर D2 दिस सेल D2 एंड दिस सेल इज़ D11। आपको इसका मैंने लास्ट टाइम बताया था कि किस तरह से सेल एड्रेसिंग होती है। अदरवाइज़ आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका एड्रेस बार में इस तरह से आ जाएगा D2, ऐसे ही यहाँ आ जाएगा D11। तो हमें सम फंक्शन लगाना है कहाँ से कहाँ तक, D2 से लेकर D11 तक। तो यहाँ हम लिख देंगे D2 से D11। जैसे ही मैंने ये लिखा, इसके बाद मैं एंटर कर देती हूँ। एंटर करने के बाद ये देखिए 445, ये इस जितने हमने मार्क्स एंटर किए थे उनका टोटल सम आ गया। नाउ अब मैं आपको नेक्स्ट फंक्शन बताती हूँ, एवरेज। मैंने एक कॉलम में यहाँ पर एक सेल में एवरेज लिख दिया। अब मैं एवरेज कैलकुलेट करती हूँ। उसके लिए सबसे पहले क्या करूँगी, सेल पर क्लिक करूँगी। सेल पर क्लिक किया, अगेन फंक्शंस में गए, वहाँ जाकर एवरेज पर सेलेक्ट कर दिया। ये देखिएगा एवरेज। अब जैसे ही मैंने एवरेज पर सेलेक्ट किया, इसने D13 लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ जो मेरी सेलेक्ट हुई है सेल वो D13 है। लेकिन अब इसको हमें एवरेज कहाँ से कहाँ तक निकालना है, D2 से लेकर D11 तक निकालना है। तो हम यहाँ अगेन लिखेंगे D2 से D11 मुझे एवरेज निकालना है। D2 से D11 ये हमने सेल रेंज रखी, यहाँ पर एंटर मार दिया। एंटर करते ही ये देखिए 44.5। अब आप देखिए सम इतना है, टोटल 10 आपके इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, तो डिवाइड बाय 10 अगर हम एवरेज निकालते तो यही आएगी। तो ये आपकी एवरेज है। अब मुझे देखना है, सपोज़ आपकी लिस्ट के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके आए। तो यहाँ मैं लिखूँगी मैक्सिमम मार्क्स किसके आए। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन सेल पर क्लिक कीजिए, फंक्शंस में जाइए, मैक्स। ये मैक्स ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैक्स पर क्लिक कीजिए। जैसे ही हमने मैक्स पे क्लिक किया, ये देखो रेंज आई क्या है, D13 से लेकर D14। लेकिन अगेन हमें कहाँ से कहाँ तक देखनी है, हमें देखनी है D2 से लेकर D11 तक। एंटर आ गया, 49 है इसमें मैक्सिमम मार्क्स, 49 आ गए। इसी तरह से अगर हमें मिनिमम चेक करने हैं, देन वी कैन चेक द मिनिमम मार्क्स। अगेन go to the same option, select minimum, now write down the
रेंज D2 to D11 एंड देन एंटर। मिनिमम मार्क्स क्या है इसमें 40, वही आपके यहाँ पर दिखाई दिए हैं। क्लियर है इतना। अब मान लो मुझे इसी शीट को, इस टेबल को तीसरी शीट पर कॉपी करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ ये आपको प्लस का ऑप्शन दिखाई देता है। इसके नीचे देखो, जैसे ही मैंने इस पे रखा, यहाँ लिखा हुआ आया न्यू शीट, कि हमें एक ही एक्सेल में अगर नई शीट बनानी है तो हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे। ये आ गई यहाँ पर। शीट 1 क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर शीट 1 नाम से नहीं है। अगेन मैं इसको रीनेम करती हूँ। रीनेम करने के लिए यहाँ राइट क्लिक किया, रीनेम ऑप्शन पे गए और रीनेम क्या कर दूँ मैं यहाँ, इसको शॉर्ट एंड फिल्टर। अब हम शॉर्ट एंड फिल्टर ऑपरेशन करेंगे, तो शॉर्ट से मैंने इसको फाइल, इस शीट का नाम दे दिया। नाउ क्लिक, कहीं पर भी हम क्लिक करेंगे, अब ये मेरा जो है शॉर्ट नाम से ये जो शीट है ये बनेगी। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ से कॉपी करना है उस शीट पर गए, आपको माउस का लेफ़्ट बटन दबाए रखना है और जहाँ तक आपको कॉपी करना है वहाँ तक हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने अब इसको, यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सॉरी, माउस की कंट्रोल C और यहाँ नेक्स्ट टेबल में कंट्रोल V। अब ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब इस फाइल पर हम शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड लगाते हैं। किस तरह से लगाएंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन, जहाँ आपने ये सम ऑप्शन, एवरेज ऑप्शन, मैक्सिमम, मिनिमम जहाँ से किए थे, वहीं एक ऑप्शन आता है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करेंगे। शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है हमारा कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कस्टम शॉर्ट पर क्लिक किया, इस तरह से आपकी एक टेबल आएगी। यहाँ आपने क्या है, शॉर्ट बाय, यहाँ आपके कॉलम्स के नेम आएंगे। आपके कॉलम के नेम क्या है, रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स। तो हम क्या करते हैं, नेम के अकॉर्डिंग हम इनकी सॉर्टिंग करते हैं। तो नेम पर क्लिक किया। वैल्यूज़, जो इसकी वैल्यूज़ है उनको सॉर्ट करना है। किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है, A to Z, मतलब पहले अल्फ़ाबेटिकली नेम आने चाहिए आपके, पहले A से, फिर B से, फिर C से, फिर इस तरह से अप टू Z तक। इसको करने के बाद यहाँ ओके क्लिक किया। अब ये देखिए, आपकी जो नई टेबल बनी, नई टेबल में AHRS आ गई, सॉर्टिंग होके। अब जैसे ही आपने सॉर्टिंग करी, सारा डेटा जो है आपकी रो वाइज ऐसे ही शॉर्ट हो जाएगा। आप ये देखिए, रोल नंबर आगे पीछे हो गए 4213, मतलब पहले फर्स्ट नंबर पे राम था, सेकंड पे हरी था, थर्ड पे श्याम था और फोर्थ पे अमित था। लेकिन हमने जैसे ही नेम वाइज सॉर्टिंग की, नेम वाइज अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टिंग होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जितनी भी रोज़ थी वो सारी उसके अकॉर्डिंग ही सॉर्ट हो गई। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसके नंबर चेंज कर सकते हो। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 आप लिख सकते हो। एक चीज़ और आपको मैं इसमें बताती हूँ, जैसे मान लो आपको 50 नंबर्स डालने हैं 1 to 50 तक, तो या तो मैनुअली लिखो 1 2 3 4 इस तरह से। अदरवाइज़ एक ऑप्शन क्या होता है, आपने जैसे यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है तो उस सेल पे क्लिक किया, 1 लिखा, एरो लगा के फिर 2 लिखा, बस इतना करो। उसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद जो आपका ये कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में जो इस तरह से आपका ये बॉक्स है, इस पर आप लेके जाओगे तो प्लस का सिंबल आ जाएगा। आप अपने माउस से लेफ़्ट बटन को क्लिक रखोगे और इसको नीचे जो है स्ट्रेच कर दोगे। अब जैसे ये है, इसको नीचे जैसे ही आपने स्ट्रेच किया, इस तरह से आपके नंबरिंग आते चले जाएंगे। आप इसको आराम से स्ट्रेच कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, अब मान लो मुझे कहीं स्टेट डालनी थी दिल्ली, अब मुझे कई सारे कॉलम्स में डालनी, रोज़ में डालनी है, तो मैं क्या करूँगी, इसको सेलेक्ट करूँगी, बार बार लिखने की बजाय इसको स्ट्रेच कर दूँगी। जैसे ही मैंने इसको स्ट्रेच करूँगी, अपने आप ऑटोमेटिकली सारी सेल्स के अंदर वो ऑप्शन कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है इसकी, जो आप लोगों को लर्न करने की। किस तरह से हम नंबरिंग डालेंगे मैं अगेन दोबारा बता देती हूँ। आप पहले क्या करोगे, 1,
उसके नीचे लिखोगे 2। जैसे ही आपने इसको की माउस से सेलेक्ट किया, प्लस लेके आए और जहाँ तक स्ट्रेच करना है वहाँ तक स्ट्रेच किया, आपकी नंबरिंग आ जाएंगी। अगेन अगर सेम चीज़ हमें कॉपी पेस्ट करनी है तो मान लो मुझे यहाँ कॉपी पेस्ट करनी है, तो यहाँ मैं लिखूँगी जो चीज़ करनी है, डेटा लिखा यहाँ मैंने अपना, और अगेन प्लस सिंबल पे गए और उसको स्ट्रेच कर दिया। ये देखिए जैसे स्ट्रेच किया वो अपने आप वहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया। चलो आज आपने फिर क्या सीखा? आज आपने सीखा कि किस तरह से हम नई शीट लेके आएंगे, किस तरह से उसका रीनेम करेंगे, कैसे एक फ़ाइल से दूसरी फाइल तक हम कॉपी पेस्ट करेंगे। नाउ फंक्शंस हमने एवरेज, सम, मैक्सिमम, मिनिमम देखे। इसके बाद हमने एक और ऑप्शन चेक किया जिसको हम बोलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये, आपका बहुत काम आएगा एक्सेल शीट में। तो इस तरह से हमने सॉर्टिंग करना सीखा। अगेन फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम अपनी नंबरिंग डाल सकते हैं एक्सेल में, किस तरह से हम सेम सेल को कॉपी कर सकते हैं मल्टीपल सेल्स में। तो इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। थैंक यू।